हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं गुलाब के बारे में बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी। जैसे कि आपके गुलाब की कलियां खिलने से पहले ही सूख जा रही हैं, या कलियां नहीं आ रही हैं तो खिल नहीं रही हैं, खिल रही हैं तो बेकार हो रही है। जैसे ये है, देखो बिल्कुल चारों तरफ से काला काला है और अब थोड़ी थोड़ी ये खिल रही है। ये फूल भी अब खिला है जब धूप निकली है, लेकिन पहले इस तरह की इसकी पत्तियाँ हो रही थी। तो अगर इस तरह की पत्तियाँ हो रही हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी, इलाज बताऊंगी, गलतफहमियाँ बताऊंगी। और ये भी देखो, इसके भी पीछे की पत्तियाँ सब बेकार हो रही हैं और ये तो खिल भी नहीं पा रही है ना। तो इस तरह के अगर रोज़ हो रहे हैं, आपके गुलाब हो रहे हैं इस तरह के, तो टेंशन मत लो। ये एक राज की बात है। इसकी देखो पत्तियाँ बिल्कुल सही हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन नहीं है। ये सारी कलियाँ इस तरह की क्यों हो रही हैं? ये देखो, ये रोज़ भी खिल गया है मगर फिर भी थोड़ा सा ये डल हो रहा है। खिल तो गया है पर डल हो रहा है। और इसकी पत्तियाँ देखो, ये इन पे ब्लैक पैच आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना। ये इस तरह के ये हो रहे हैं। तो इन सब का रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि ये वेदर की वजह से हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे काली काली पत्तियाँ हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें सप्ताह के सप्ताह फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिए और मिट्टी में भी डालिए, चाहे आप ट्राइकोडर्मा डालिए चाहे आप केमिकल डालिए। तो ये डालना ज़रूरी है। और ये वेदर की वजह से ही हो रहा है। अभी हमारे यहाँ आज बहुत मुश्किल से धूप निकली है थोड़ी देर के लिए, तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, वरना बहुत ठंडा हो रहा था। एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो जा रही है तो कभी तेज़ धूप निकल रही है। और परसों बहुत तेज़ धूप निकल रही थी, धूप में बैठा भी नहीं जा रहा था। तो ये धूप की वजह से ये कलियाँ बनती नहीं है। पहली बात तो ग्रोथ रुक जाती है प्लांट की। जो पाला पड़ता है, पाला भी पड़ रहा है, बारिश भी हो रही है, मतलब मौसम एकदम से हर दिन चेंज हो रहा है, तो ये अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये देख रहे हैं, रोज़ बहुत सुंदर खिला था मगर ये बारिश की वजह से कितना बुरी तरह का हो गया है ये। और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, वरना ये रोज़ बहुत दिन तक चलता है। और ये देखो इसके अंदर अब जब ये फंगल इन्फेक्शन का भी यही कारण हो जाता है। अब इसमें कीट वगैरह भी लग गए हैं। जब मैंने इसे छुआ है तो ढेर सारे इसमें से कीड़े निकले हैं और मक्खी भी निकली है, बटर और मकड़ी भी निकली है इसमें। तो ये प्रॉब्लम सारी मौसम चेंज होने की वजह से हो रही है। एक तो सर्दी हो रही है, पाला पड़ रहा है, फिर बारिश भी हो जा रही है, बहुत तेज़ धूप भी निकल रही है। आज मैंने वेदर देखा तो अभी धूप बताई थी तो धूप निकल रही है, मगर थोड़ी देर में बारिश के चांसेस हैं। तो अब हम इतने ढेर सारे अपने रोज़ को, इतने ढेर सारे प्लांट्स को लेकर ही जा सकते हैं। और सारे गुलाब देखो आप इस तरह के हो रहे हैं कि खिल नहीं पा रहे हैं। इनकी पत्तियाँ खिल नहीं रही हैं, बिल्कुल जो बर्ड्स हैं वो पूरी तरह से नहीं खिल रहे हैं और ये अपने आप ही सूख जा रही हैं बिना खिले ही। तो इन सब का रीज़न यही है कि धूप ठीक से मिल नहीं रही है, वेदर चेंज हो रहा है। ये देखो, जब ये बीच में अभी 3-4 दिन धूप निकली थी तो बहुत अच्छी ढेर सारी कलियाँ भर गई थी इसमें। बट ये करीब 15 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन पहले खूब तेज धूप निकली थी, जब 15 दिन हो गए तब से ये ऐसी ही है और अब हल्की हल्की सी खिल रही हैं। तो ये इस तरह की हो रही हैं, बिल्कुल खिल नहीं पाती हैं और ये कुछ तो बिना खिले ही सूख जाती हैं और इस तरह की हो जाती हैं। तो यही रीज़न है इनका कि धूप नहीं मिल रही है। आप टेंशन मत लो, बस फंजीसाइड का स्प्रे कर दो तो ये ठीक भी रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और प्लांट्स तो बचा रहेगा, पर कलियाँ तभी खिलेंगी जब इसे खूब अच्छी सी धूप मिलेगी। अब रोज़ है तो इन्हें धूप तो मिलनी चाहिए, तभी ये खिलेंगे। अब ये फरवरी निकल जाएगी, ये बारिश का सीज़न निकल जाएगा, तब ढेरों फूल भी आएंगे और कलियाँ भी अच्छे से खिल जाएंगी। इनका यही रीज़न है। और टाइम टू टाइम आप फर्टिलाइज़र दो, अब क्योंकि इतनी ढेर सारी जब बर्ड्स निकलेंगी तो इस हिसाब से इन्हें फूड भी चाहिए, तो आप फूड भी दीजिएगा। ये देखो मेरे, ये तो मैंने खैर रिपोर्ट किया है क्योंकि थर्माकोल खाली किया था मैंने, तो ये गमलों में शिफ्ट किया है, तो इस वजह से पीली पीली पत्तियाँ हो रही हैं। देख रहे हैं आप, ये ऐसी भी हो जाती है, मौसम चेंज होता है तो इस तरह की पत्तियाँ भी हो जाती हैं। सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी या इस तरह की पत्तियाँ हो जाएंगी, फूल भी अजीब से हो जाते हैं। ये सब तो खैर मैंने सब रिपोर्ट किए, उसका भी थोड़ा फैक्ट है और थोड़ा मौसम का भी असर है। तो टेंशन मत लो, सिर्फ यही देखो कि फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए बस आप स्प्रे करते रहो और हर 15 दिन में खाद डालो, तो आपका प्लांट अच्छे से चलेगा और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मौसम चेंज होने से हम लोग को भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है ना, ये एकदम सर्दी होती है। जैसे मौसम चेंज होता है तो हम लोगों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है। एक ही जैसे मौसम में रहे तो हमारी बॉडी टाइप उसी टाइप की हो जाती है, उसे एडजस्ट कर लेती है। अब प्लांट के साथ में भी यही होता है, एकदम से गर्मी, फिर एकदम से सर्दी, फिर एकदम से पाला, कोहरा बहुत पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा कोहरा। तो
बहुत दिक्कत हो जाती है प्लांट्स को भी। तो इसी वजह से प्लांट्स भी ऐसे हो जाते हैं जैसे हम लोगों को असर हो जाता है सर्दी खांसी जुकाम की वजह से, ऐसे इनका वेदर चेंज का असर हो जाता है। तो एकदम से वेदर चेंज होता है तो ये बहुत परेशान हो जाती है। रोज़ ही नहीं, सभी प्लांट। अभी आप देखो सारे प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है। जितने भी प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट तो खैर रुके हुए हैं ही हैं, वो तो डोरमेंसी में चल ही रहे हैं, मगर बाकी और मैरीगोल्ड है उनकी भी हालत ख़राब हो रही है। तो रोज़ है या फिर आपकी और भी टिकोमा वगैरह, ये सब इनकी हालत ख़राब हो रही है सिर्फ इसी वजह से कि ये मौसम चेंज हो रहा है। देखो काली काली पत्तियाँ होने लगती हैं, तो बस आप फंजीसाइड का स्प्रे कर दो और ग्रोथ अच्छी भी रहेगी। फिर बाद में जैसे धूप निकलेगी तभी कलियाँ खिलने लगेंगी। तो टेंशन नहीं लेने का और आराम से केयर करो। और अगर आपके पास ग्रीन नेट है तो उसमें रख दो, और जैसे धूप निकले तो बाहर निकाल के रख दो। तो ये मेरे पास ग्रीन नेट नहीं है, इस वजह से मेरे बाहर ही पड़े रहते हैं खुले में, तो इससे कोई टेंशन नहीं है। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।